गुलाब के महाराज जी हैं, और उनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है इस कंपनी जन सुनवाई के बारे में। परियोजना जो लग रही है लाला आयरन ग्राम पसौरी और सिमला मखानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, सीधा लाइव देख रहे हैं कि जो ग्राम पसौरी की आम जो जनता है वो कह रहे हैं कि कंपनी यहाँ पर स्थापित नहीं होनी चाहिए। उसी तारतम्य में अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस जो ट्रेड यूनियन है वह भी ग्रामीणों के साथ है। हम भी प्रशासन की से मांग करते हैं कि यह कंपनी यहाँ पर स्थापित नहीं होनी चाहिए। इनका ठोस वजह है क्योंकि सरकार का ये जो योजना है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है, यदि ये कंपनी लग जाती है क्योंकि मोस्ट पॉल्यूटेड रेटेड कैटेगरी के अंतर्गत ये प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी साबित होगी। और ये जो है MUF के तहत ये बिल्कुल प्रशासनिक तौर पे और जो सरकार की नीति के विरुद्ध है और फैक्ट्री अधिनियम के तहत तो है ही है। इसलिए ये कंपनी स्थापित नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र में औसरी और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 60-65% आबादी जो है कृषि क्षेत्र पर डिपेंड करता है। दूसरी ये जो परियोजना है लाला स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंतर्गत लगभग 7-8 किलोमीटर में बिलाड़ी जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो ऑक्सीजोन क्षेत्र है, जिससे कि प्रदूषण सीधे तौर पर प्रभावित होगा। तो ये धूल डस्ट और रेड कणिकाएँ वाली ये जो कंपनी है ये स्पंज आयरन में नहीं लगना चाहिए। निश्चित तौर पर जो जनता है इस कंपनी के खिलाफ है और हमारा संगठन भी इस कंपनी मतलब गांव के साथ है। कंपनी यहाँ नहीं लगना चाहिए, हमारी भी मांग है शासन गाँव की जनता जो है जन सुनवाई में बाहर गाँव के बाहर एक प्रकार से एक अच्छा एकता का ये गांव वाले जो है बहुत सीधे साधे हैं। जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, जितने भी जनप्रतिनिधि सब पढ़े लिखे लोग हैं, गांव वालों के समर्थन में लोग यहाँ आए हुए हैं और ये अच्छी बात है क्योंकि प्रशासन रोक रहा है। गांव वाले पहुँचने वाले किसी आम जनता को यहाँ नहीं रोक रहे हैं। प्रशासन के द्वारा और कुछ जो नकारात्मक राजनीति से बिलोंग करते हैं ऐसे लोग जो बाहर से बुद्धिजीवी जो लोग आए हैं, जो फैक्ट्री अधिनियम को जानते हैं, आने वाले जो प्रतिकूल असर को जानते हैं, वो उनके खिलाफ में हैं और गाँव वालों के साथ में हैं। गाँव वालों को यहाँ पर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। गांव वाले ऑलरेडी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे साथ में लोग खड़े हैं। गाँव वाले पहले देख रहे हैं यहाँ किसी को और नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। गांव वाले पहले आएंगे क्योंकि उनके मातृभूमि, उनके जन्मभूमि में ग्राम पसौरी में लग रहा है, तो उनका पहले अधिकार बनता है कि वो अपने यहाँ का अधिकार के बारे में बात और जो कई लोग हैं जो पर्यावरण के बारे में जानकार लोग हैं वो गाँव में जाकर जागरूकता कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं कि आप लोग ऐसा करिए, ऐसा नहीं करिए। इस दिशा में जो आपका अखिल भारतीय संघ है, मजदूर संघ है, ये आप लोग गाँव में जाकर जागरूकता करते हैं। निश्चित तौर पर हमारा संगठन प्रदेश स्तर पर फैला हुआ है और ये हमारा तीसरा दफ़ा है। एक बार तो हमारे संगठन के प्रेशर की वजह से अभी जो ये अकोली कहाँ पर लगा था, अकलतरा में प्रशासन जो है रद्द किया जन सुनवाई को। हमारे संगठन का ही कमाल था क्योंकि मैंने SDM जो कर्मा जी हैं और कलेक्टर को स्पेशली लेटर भेजा था कि भाई ये नहीं लगना चाहिए और उसका फलस्वरूप आया। यहाँ पर आम जनता में जागरूकता की ज़बरदस्त कमी तो नज़र आती है। हमारा जी वहाँ 5 घंटा में ही जो जन सुनवाई को खत्म कर दिया गया और बहुत से लोगों को बोलने नहीं दिया गया। तो यहाँ पर सीधा जो प्रशासनिक जो लोग हैं वो बिके हुए हैं कंपनी प्रबंधन से। सीधी बात है। अगर आप जनता, भाई लोकतंत्र है, वी आर हैप्पी लाइफ सर्वाइव विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि हमारे साथ ऐसा होता है, जनता की आवाज़ को यदि नहीं सुना जाता है, तो ये ऐसे प्रशासन का विरोध होना चाहिए। कलेक्टर और जो SDM है और जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी, उनका यहाँ से तबादला किया जाना चाहिए। आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप विरोध कर रहे हैं जी। विरोध बस करने से तो नहीं होगा, आप अपने स्तर में कार्रवाई क्या कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई क्या होना चाहिए इन सब चीज़ों की। जैसे कि ये जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई होती है तो एक इन्वायरमेंट असेसमेंट इंटेंट रिपोर्ट जो होता है वो
वो जारी करना होता है जो आसपास के 10 किलोमीटर के सभी ग्राम पंचायत है वहाँ जारी करना होता है, एसडीएम ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, यहाँ जिला कार्यालय में, लेकिन ये सब नहीं किया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए क्या अपने स्तर में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? हम जो है औद्योगिक न्यायालय पर याचिका दायर करने चाह रहे हैं। यदि ग्राम पौसरी के लोग हमें, हमारे संगठन के लोगों को यदि साथ दें तो हम विधिवत उसमें याचिका दायर करेंगे। निश्चित तौर पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होती है। हमारा संगठन बिल्कुल साथ देगा ग्राम पौसरी के लोगों। इससे पूर्व जो जगह में स्काई स्टील लिमिटेड का जो हुआ था, उसके पूर्व हम लोग ने जानकारी इकट्ठा करी थी आसपास के गाँव से कि आपके यहाँ जो ये रिपोर्ट है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है आया है कि नहीं आया है, आपको जो सुनवाई होना है उसका जानकारी है कि नहीं है। तो वहाँ के ग्राम पंचायत से हमको लिखित रूप में दिया गया है कि हमको कोई रिपोर्ट नहीं आया है, यहाँ तक कि एसडीएम कार्यालय में भी उसका रिपोर्ट नहीं आया। तो यहाँ पर फिर गाँव के लोगों को, जो संबंधित विभाग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, उनका घेराव किया जाना चाहिए। गाँव के लोग कितने सारे लोग हैं, उन लोग तो संगठन साथ देगा। अगर ऐसे कुछ होता है तो हम ग्राम पौसरी के तमाम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। हमारे और यहाँ के संगठन के लोग हैं, जिला कमेटी है, ब्लॉक कमेटी है, उनसे हमारे लोगों से संपर्क किया जाए और हम अपने साथियों को ग्राम पौसरी में इस कार्यक्रम के बाद भेजेंगे और हम गाँव वाले से बैठेंगे। मेरे साथी लोग गए थे, मैं तो बाहर से आया हूँ। आपका निवास स्थान है? मेरा निवास स्थान तो रायपुर में। तो आप कानूनी इस लड़ाई में गाँव पौसरी के साथ रहेंगे या आसपास में जितने भी और हुए हैं उसके साथ रहेंगे? यदि हमें जानकारी दिया जाता है, क्योंकि होता ये है सर कि यदि कोई प्रताड़ित पक्ष है, यदि वो हमारे पास नहीं आएगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम लोग साथ आता है तो निश्चित तौर पे हमारा हमने भी रिपोर्टिंग वहाँ किया था, वहाँ ना लोग चीख चीख के बोल रहे थे कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। कौन घंटे में ही उस जन सुनवाई को खत्म कर दिया गया था, बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे करके हम लोग अपने स्तर में हम लोग दिखा सकते हैं, हम लोग तो उतने आपके जैसे बड़े स्तर के नेता भी नहीं है, हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पर कोई लोकतंत्र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिसको संवैधानिक हक अधिकार जानकारी है, प्रशासनिक जिसको जानकारी है और इस देश के प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, वो अपनी बात को रख सकता है। जैसे उनका जीता जाता उदाहरण है कि लोग वहाँ पर ताबड़तोड़ बोल रहे हैं कि कंपनी यहाँ पर पौसरी में नहीं लगना चाहिए। यदि इसके तहत भी यदि कंपनी लगता है तो ये भ्रष्टाचार है, अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। फिर आप तो हम अनवरत बोलने के लिए चाहेंगे।